कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिला कोई, जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। बता, इतनी बारिश में घूमने जा रहे हैं लोग, काम से नहीं जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो यार एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत, और जी शुरू करेंगे हम आज का ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग अपने घर में होंगे, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो भाइयों, आज के ब्लॉग की हम शुरुआत करेंगे पॉजिटिव एनर्जी और एक पॉजिटिव सोच के साथ। पिछले ब्लॉग में मैंने एक कबीरदास जी का जो दोहा था उसको मैंने इनकम्प्लीट बोला था, उसे मैं आज पूरा करूंगा। और वो दोहा ये था कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिला कोई, जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। अर्थात ये कि जब हम दूसरों में बुराई खोजने जाते हैं और जब अपने में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भैया हमसे बुरा तो पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं। और ये फैक्ट है, जब आप दूसरे में बुराई खोजते हो तो 50 तरीके की बुराई खोज लेते हो, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो भाई अपने आप से डर लगने लगता है कि मतलब यार हम इतने बुरे हैं कि सामने वाला कितना भी बुरा हो हमसे अच्छा ही है वो। ऐसा बहुत बार आप देखोगे, आप अपने आसपास के सराउंड, हम ज़्यादा दूर की बात करेंगे नहीं, दुनिया फलाना ढिमकाना, आज हम कोई बात नहीं करेंगे। आप ये देखिए कि आपके सराउंडिंग में जितने लोग हैं और जिनको आप क्रिटिसाइज करते होंगे, आप कभी ये 2 कदम पीछे जाओ, शांति से बैठो और सोचो और अपने ऊपर ज़रा देखो, अपने अंदर झांक के देखो कि भैया हम में कितनी कमियाँ हैं। और उसके बाद आप ये रियलाइज़ करोगे कि यार मेरे अंदर तो इतनी कमी है कि मतलब सामने वाला तो क्या भाई मैं सबसे गंदा फील होने लग जाऊंगा। और फिर आप क्या करोगे कि अपने अंदर की प्रॉब्लम्स को, कमियों को रिमूव करने लग जाओगे, और ये बहुत अच्छी बात है। इसीलिए हमेशा आप देखोगे कि जब लोग बिजनेस करते हैं तो जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है वो ये कभी नहीं कहता कि अपने कॉम्पिटिटर से सीखो, वो ये कहता है कि अपने कॉम्पिटिटर्स को ऑब्जर्व करो मगर अपने से कम्पीट करो। और जो इंसान खुद से कम्पीट करता है कि कल मैं जो था क्या आज मैं उससे बेहतर हूँ, मेरे अंदर जितनी कमियां थी क्या मैंने उन कमियों को रिमूव किया है कि नहीं है, और जो व्यक्ति अपने काम पे मतलब अपनी कमियों पे फोकस करता है वो इवेंचुअली सराउंडिंग में अपने आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी का घेरा बनाता है। और फिर उसे जो दुनिया दिखती है वो एक अलग ही लेवल पे दिखती है, एक अल्टीमेट लेवल पे दिखती है, और जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की होती। क्यों? क्योंकि उसने उस नज़रिए से कभी दुनिया को देखा ही नहीं होता है। और ये कोई बुरी बात नहीं है। अब जरा सोच के देखो, 100 लोग का ग्रुप है, सारे नेगेटिव लोग हैं, और एक एक आदमी भी, अगर सबको नहीं मैं कह रहा हूँ, आप दूसरे को क्यों समझाने जाएंगे? हर व्यक्ति अपने को क्यों नहीं समझाता? आप दूसरे की कमियां क्यों निकालने जाओगे? अपनी कमियां काहे नहीं निकालते हो? अपनी कमियां अगर हर व्यक्ति निकालने लग जाए तो अपने सराउंडिंग में आप कितनी पॉजिटिविटी स्प्रेड कर पाओगे। आई नो ये हो सकता है बहुत ज़्यादा ऐसी बातें लग रही होंगी कि भाई ये क्या बात हो रही है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है। आप ये तब तक एक्सपीरियंस नहीं करते हो, तब तक ये बात आप महसूस नहीं करते हो जब तक आप खुद नहीं करते हो। और मैं ऐसी कोई बात आपको कभी नहीं बोलता हूँ जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं करी है। मैं वही चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा जो मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूँ, अदरवाइज़ मैं कभी कोई ऐसी चीज़ आपके साथ शेयर ही नहीं करूँगा। तो हाँ, मैं कुछ बातें जो सीखता हूँ, मैंने बहुत पहले ये बात की थी जब मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी थी कि भाई मैं जो कुछ भी सीखूँगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मैं जो सीखता हूँ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ कि आप अपने अंदर ये वाले चेंजेस लाएंगे तो आप अपने पेरेंट्स के चेहरे को देखेंगे, उनके चेहरे का ग्लो बढ़ जाएगा, उनकी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो ऑलरेडी बहुत कम हो जाएंगी। हाँ, ये पेरेंट्स का कुछ होता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है या इफेक्ट होता है या पता नहीं क्या होता है कि अपने बच्चे को और ज़्यादा ग्रो करते जब वो देखते हैं ना, तो इवेंचुअली वो देखते हैं कि यार उनकी हेल्थ कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। मैंने ये नोटिस किया है। अगर आपने ये नोटिस किया तो कमेंट करके बताइए, और अगर नहीं किया तो इसको ट्राई एक बार ज़रूर करिए, आई मस्ट सजेस्ट। तो भाइयों, इस वक्त बज रहे हैं दोपहर के 2, थोड़ा लेट हो गया है मगर कोई बात नहीं। इस टाइम पे हम आज भोजन करने जा रहे हैं, थोड़ा लेट है मगर कोई बात नहीं, कभी कभी लेट तो हो ही जाता है ना। अब तो वैसे भी दीपावली, दशहरा तो बीत गया, दीपावली वगैरह की सफाई वगैरह होती है ना, तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। तो हमें बहुत ज़ोर की भूख लगी है। आज के खाने में दाल चावल रोटी सब्जी है लौकी की, और मैं खाने वाला हूँ दाल रोटी सब्जी। ज़्यादा नहीं खाएंगे, थोड़ा डाइट पे है। आज हम सोचे कि ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। और ज़्यादा इसलिए भी नहीं खाएंगे क्योंकि पिछली 2 वीडियो से हम सो जा रहे हैं, और इतना चाप के सो रहे हैं बिल्कुल कि कोई हद नहीं। मतलब 2 मिनट
छोड़ो 2 मिनट क्या, मैं 2 मिनट के लिए आँख झपकाता हूँ 20 मिनट गुजर जाते हैं, सोचता हूँ आधे घंटे सोऊंगा 2 घंटे गुजर जाते हैं। तो इसीलिए आज हम थोड़ा ही खाएंगे, कैसे हम जितना खाते हैं उसका 3 गुना हम सो जाते हैं, तो ये बहुत नुकसानदायी होता है हमारे लिए। इसीलिए हम अभी जा करके खाएंगे और ज़्यादा नहीं खाएंगे, केवल थोड़ा ही खाएंगे। आई विश, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, दिमाग काम नहीं कर रहा, भूख बहुत तेज लगी भाई। ओ भाई तो सही काला काला है ना, ओ यार मैंने यही खटिया डाल के रहना आज। हाँ मैं भी सोच रहा हूँ यही खटिया डाल लूँ, एक खटिया में 2 लोग लेटते हैं। एग्जैक्टली। तो मैं सोच रहा हूँ इसको छत से टांग दूँ और खटिया पे मैं सोऊं। वैसे इसका कोई रोल है नहीं करना, मतलब ये 1 नंबर की नालायक किस्म की लड़की है ना, हो कि नहीं? आप ही की तो बहन हो, सारे लक्षण आप ही ने दिए हैं। ओह शिट, सैवेज हो गया ये तो, हर जगह सैवेज अच्छा नहीं लगता। अभी यहाँ पे गर्दनी उड़ा देंगे तुम्हारी, बहुत नालायक लड़की है वैसे। मतलब हैविंग अ सिबलिंग इज नॉट अ ब्लेसिंग। हाँ तुम्हारे लिए तो ब्लेसिंग, इसके लिए ब्लेसिंग है। क्यों पता है, इसको कोई काम नहीं करना होता, सारे काम मैं कर रहा होता हूँ। ओ भाई आंधी तूफान आ रहा है, ओफो दिखाऊं? तूफान नहीं आ रहा, सिर्फ हवा चल रही है। हाँ मतलब हवाई चल रही है, दिखाता है। देखो ये मंदिर वाला पेड़ देखो, मंदिर वाला पेड़ देखो भाई, इसको देख के ऐसी फीलिंग नहीं आती अभी तूफान आने वाला है? हाँ बूंदे पड़ने लग गई। तो मैंने 2-3 बूंदों का पानी। ओ भाई मेरी आँख में चला गया कीचड़ा, अरे मेरी आँख में धूल चली गई मम्मी, ये मेरी आँख में धूल चली गई। A few moments later. भाई ये जो फिल्म वाले होते हैं ना, बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं, लिटरली बेवकूफ़ बनाते हैं। मतलब मैंने फिल्मों में देखा यार, लड़कियां लड़के जो होते हैं वो कांच के शीशे खोल करके मुंडी बाहर निकाल करके हवाएं लेते हैं। यहाँ हम अपनी बालकनी से बाहर मुंडी नहीं डाल सकते, बिल्कुल हद होती है। आँख में भाई सब धूल आ रही है, लिटरली धूल आ रही है। मैं 5 मिनट लगा इसको साफ करने में, अभी भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है हमको। और ये फिल्मों में कैसे दिखा देते हैं, आंख में कीड़ा नहीं लगता तुम्हारी। हम साइकिल चलाते थे भाई जब छोटे थे, अभी तो खैर नहीं चलाते हैं, जब साइकिल चलाते थे तेजी से हमारी आंख में कीड़ा आ जाता था। और ये बाइक चला रहे बिना हेलमेट के, बिना चश्मा लगाए, मतलब बिना हेलमेट के आगे ग्लास रहता है ना, तो बिना उसके बस ऐसे चले जा रहे आंख में कीड़ा नहीं लग रहा है। हद होती है, मतलब लिमिटलेस हद होती है भाई। और यहाँ हमारी बालकनी से मुंडी निकालते हैं, हमारी आँख में धूल लग जाती, इतना एग्जैजरेट करते हैं, बिल्कुल हद होती है। और ये जो रोमांटिक पिक्चरें होती है ना, इन्होंने और बड़ा कर रखा है बिल्कुल। कपल्स की तो ऐसी अतड़ी फटी पड़ी है भाई साहब। बच्चे जो है अलग ही लेवल पे वो सपने देख रहे हैं कि 7 समंदर पार तैर करके आएगा हमारा पिया। अरे नहीं आएगा, लिटरली सोच के देखो कि 7 समंदर पार कौन तैर सकता है? शार्क क्या बेवकूफ़ बैठी है कि उसके मुंह में खाना आ रहा और हम छोड़ देंगे? नहीं, मतलब लिटरली सोच के देखो, 7 समंदर पार, अरे कुछ तो लॉजिकल बोलो। मतलब 7 समंदर पार क्या है ये पिक्चरें देखना बंद करें तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। बॉलीवुड ने हमारा देश खराब कर रखा है बिल्कुल, लिटरली कोई सेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कोई सेंस नहीं है, 10% पिक्चर बहुत अच्छी होती है, मगर 10% पिक्चर हिट ही नहीं होती है। समझ में नहीं आता क्यों। वो जो 90% होती है वही काम खराब कर रखी होती है। अभी तो आजकल जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए तो कंटेंट जो होता है थोड़ा बेटर होने लग गया। जैसे अभी एक मूवी निकली थी शेरशाह, ऐसे कर करके बहुत सारी मूवीज़ निकल रही हैं आजकल, बट रियलिटी से कोसों दूर हो जाती हैं कभी कभी फिल्में। जैसे मिर्ज़ापुर मूवी देखी है, सॉरी वेब सीरीज़ है वो। अब ज़रा सोच के देखो कि उसमें इतना ज़्यादा एग्जैजरेट किया हुआ है, क्या आप इमेजिन कर सकते हो इस लेवल पे वहाँ चीज़ें होती होंगी? भाई हम भी मिर्ज़ापुरिया हैं, मिर्ज़ापुर से ही है, मतलब सोनभद्र मिर्ज़ापुर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है भाई, मतलब इस लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा है कि मतलब चलो वहाँ लड़ाई झगड़ा क्राइम कहाँ नहीं होता, हर जगह होता है, बट इस लेवल पे क्राइम नहीं होता भाई। तो फिल्मों को फिल्मों की तरह ले, क्या है, रोमांटिक पिक्चरें देखना बंद करें। जितने भी कपल लोग सुन रहे हैं, रोमांटिक फिल्में देखना बंद करें, थ्रिलर मूवी देखना ज़्यादा शुरू करें, समझे? मार धाड़ एक्शन वैक्शन, ये रोमांटिक के चक्कर में बेड़ा गर्क ना कराएं, काहे से ये सब नाश कर रहा है। गजब बारिश हो रही है बिल्कुल। बता, इतनी बारिश में घूमने जा रहे हैं लोग, काम से नहीं जा रहे हैं। ज़्यादा मत बोल, इतनी कुटाई होगी ना जब मम्मी व्लॉग देखेंगी, इतना कूटी जाओगी तुम। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। मम्मी स्माइल कर रही हैं, बाय मम्मा। भाव खा रही हैं क्या यार? बाय भी नहीं कर रही हैं।
एक नंबर कतल लेवल बारिश हो रही है भाई। यार सोचो इस मौसम में चाय समोसे मिल जाए। ये चाय समोसे की पट रही है, मैं सोच रहा हूँ चिकन खाने को मिल जाए। यार देखो अपनी औकात के हिसाब से मांगो ना। हाँ वो भी है। बाहर क्यों चले जाते हो? बाय मम्मा। मम्मी कितनी खुश है। बाय भी कर रही है माँ। बाय 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 माँ। So मम्मी फाइनली गोइंग ऑन लॉन्ग ड्राइव। तो पिटवाएगी मुझे पक्का है, बहुत पिटवाएगी। अरे कहाँ गए मैं कैमरा? मुझे पक्का भरोसा हम दोनों कुटेंगे। ये सारा ये सारा इसका काम था। क्यों? मोटी तेरे चक्कर में आप मैंने ही ने बोला था मुझे बोलने के लिए। इसे कुछ बोलना ही नहीं था, अपने आप निकाला इसने अपने मुंह से और मैं भी भावनाओं में बह गया, फ्लो फ्लो में निकल गया। मम्मी देखो ऐसा है, अगर आपको गुस्सा आती है तो हम आपको गोड़ गिर रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं, हमें माफ करिएगा। ये सब जो कुछ भी हो रहा है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हो रहा है। मम्मी तो मोटी हंस मत। This was scripted बात। नहीं बहुत पिटाई होगी भाई, बहुत। कुछ नहीं करती। इसी ने सारा, मम्मी सब इसने करा है। हम एकदम शरीफ बाबू हैं, छोटा बाबू हैं। मैंने ये चप्पल निकाल के मार देना मुंह पे, छोटा बाबू। अरे हट, बदतमीज, ये बहुत बदतमीज लड़की है हमारी छोटी बहन। हट जा ऐसे। थोड़ा कम कर लो। अच्छा तो अभी हम जा, खाने के लिए कम कर। मम्मी मैं जा रहा हूँ पढ़ाई करने, मैं जा रहा हूँ पढ़ाई करने। चल झूठा। सो गाइस हम आ चुके हैं अपने दिन के अंतिम चरण पे, यानी व्लॉग अब समाप्त होने वाला है। तो अगर आज के व्लॉग को आपने एंजॉय किया है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के व्लॉग में हमने थोड़ा लाइट रखा हुआ है, ज़्यादा भागी दौड़ी नहीं करी, क्योंकि हमने लगातार कंटिन्यूस व्लॉग बना रहे थे। तो भाई हमने सोचा कि आज थोड़ा रिलैक्स करते हैं, ज़्यादा आज कूद फांद नहीं करेंगे। घर में आज उनको अभी नहीं थे, जैसा कि आपने ब्लॉग में देखा ही, वो लोग बाहर गए थे। और वो घूमने फिरने तो नहीं गए थे, वो लोग डॉक्टर के पास गए थे कुछ ना, मतलब दवाई वगैरह लेने के लिए, क्योंकि यूजुअल चीज़ें जो होती मम्मी पापा की, तो वो लेने गए थे। और इत्तेफाक से बारिश भी हो गई थी, तो हमने सोचा कि ना कंटेंट ही बना दिया है कुछ ना कुछ। तो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको अगले ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय एंड होते चाहे जितनी मुसीबत है, चाहे जितनी दिक्कत है, गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है, नो मैटर वॉट, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कंडीशन। ठीक है, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। टिल देन जय हिंद, पीस आउट, बाय बाय, स्टे सेफ, लव यू ऑल।